राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद मनोज झा के द्वारा राज्यसभा में ठाकुरों पर पढ़ी गई कविता को लेकर राजनीतिक जंग छिड़ गई है। इस बयान के बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार मनोज झा और उनकी पार्टी राजद पर हमलावर है। वहीं बड़हरा के बीजेपी विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मनोज झा के द्वारा ठाकुरों पर दिए गए बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए जमकर हमला बोला है। जहां बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ये मनोज झा हैं कौन? राजनीतिक में यह व्यक्ति लफुआ की तरह दिखता है। ये कितना बड़ा विद्वान और राजनीतिज्ञ है इसकी जानकारी हमें नहीं है। इसको लगता है कि राजनीति में यह व्यक्ति कहीं ना कहीं एक लफुआ की तरह लगता है। जिस तरह से इनके द्वारा ठाकुरों के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है, इन्हें मालूम भी है कि ठाकुरों ने जो बलिदान, त्याग और आदर्श का परिचय दिया है वह स्मरणीय है। इसलिए मैं उनको चेतावनी देता हूं, अगर मनोज झा ठाकुरों के खिलाफ बयान देंगे तो सेकंड नहीं लगेगा, आपका गला काट कर हाथ में देंगे। अपनी फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। श्री इलाम नहीं, आनंद जी तो खुद ही है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मनोज झा है कौन और ये कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन हम जब भी उनको देखते हैं हमको लगता है कि राजनीति में यह व्यक्ति कहीं न कहीं एक लफुआ की तरह लगता है। देखिए, आज इन्होंने जो टिप्पणी की ठाकुरों के बारे में, ठाकुरों के इतिहास के बारे में, उनके द्वारा किए गए त्याग के बारे में, भगवान राम की स्थिति हो, चाहे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो उदाहरण प्रस्तुत किया था त्याग का, तपस्या का, बलिदान का, और साथ साथ में समाज के हर रूप को, हर समाज के हर अंग को उन्होंने स्वीकार करने का काम किया, उनको इज्जत देने का काम किया। झा जी से हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि झा जी, आपने जो टिप्पणी की है, कौन क्या कह रहा है इससे राघवेंद्र को मतलब नहीं। आप पंडित जी हैं, इतना आपको और भी मैं याद दिला देना चाहता हूं कि अभी के युग में, आज के युग में आप लोगों को पंडित जी प्रणाम कहने वाले सिर्फ राजपूत ही हैं। इसको शायद आप भूल गए। एक बात आप और भूल गए, हम लोगों पर कमेंट करने के पहले, कि राजपूत वो भी हैं जो सेकंड नहीं लगेगा आपका गर्दन उतार करके आपके हाथ पर रख देंगे। समझ गए? पुरानी कहानी याद मत दिलवाइए। इसलिए आपने जो कहा है इसको वापस लीजिए, क्षत्रियों से माफी मांगिए, और नहीं तो भविष्य में क्षत्रियों के आक्रोश का सामना करने के लिए आप तैयार रहिए। अच्छा, एक बात तो इशारों पर ये सब हो रहा है। नहीं, देखिए, यदि मैं लालू, अफसोस किस बात का है, आज मैं राजद में नहीं हूं। यदि मैं राजद में रहता तो मेरे सामने लालू जी बुला करके इस व्यक्ति को एक थप्पड़ खींच के मारते, मुझको कहने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आज जो लोग वहां हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत है, तो ये गलत है तो जाकर के लालू जी से कह करके इसको पनिशमेंट न दिलवाना चाहिए। आनंद जी हैं, आनंद जी के सुपुत्र, वो भी मेरे लिए पुत्रवत हैं, वो लालू जी से बात करके इसको पार्टी से बाहर करवाएं। ये होना चाहिए ना। क्योंकि मैं आपको ठीक कहता हूं कि यदि मैं राजद में होता इस समय, तो इस समय राजद में रहने के बाद निश्चित तौर पर लालू जी इनको बुला करके एक थप्पड़ कस के मारते और कहते कि देखो, गलत शब्दों का प्रयोग राजपूतों के खिलाफ या किसी के खिलाफ तुम मत करो।
लालू जी ये सब गलत चीज़ सिखाते नहीं है, उनकी राजनीति जो वो अपनी जगह पर है, लेकिन इस तरह का वक्तव्य देना है और लोगों से दिलवाना ये लालू जी नहीं करते हैं। अफसोस है कि मैं नहीं हूँ। और झा जी आपको हम चेता देते हैं, एक बात सुन लीजिए साहब, राजपूतों पर जिस दिन गर्मी चढ़ जाती है ना, तो अंग्रेजों के द्वारा मारी गई गोली से अपना 80 वर्ष की उम्र में बाँह काट के गंगा जी में हम लोग फेंक देते हैं, उस खानदान के हैं, इसलिए माफ़ी मांगिए।